यूं तो समय के साथ तेजी से बढ़ते मशीनीकरण के चलते खेती करना बहुत ही आसान हो गया है और कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने में सबसे अहम योगदान ट्रैक्टर का रहा है। खेत बनाने से लेकर फसल की थ्रेशिंग और फसल को अनाज मंडियों तक पहुंचाने का सभी काम ट्रैक्टर से ही होता है। ट्रैक्टर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है खींचना। ट्रैक्टर के आने से पहले खेतों में जानवरों का इस्तेमाल होता था। इससे पहले हमारे देश में बैल, ऊंट और भैंसों का इस्तेमाल हल खींचने, वजन ढोने और कुओं से सिंचाई के लिए पानी खींचने तक में किया जाता था, जो कि एक मेहनत वाला काम तो था ही, साथ ही इसमें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन जब से ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, इससे बहुत से कृषि कार्यों में मदद मिलने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहला ट्रैक्टर कब और कहां बनाया गया था? चलिए जानते हैं ट्रैक्टर के आविष्कार के रोचक इतिहास के बारे में। जो लोग तकनीक के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं वो जानते हैं तकनीक का विकास अचानक ही नहीं होता, क्योंकि एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही प्रतिक्रिया ट्रैक्टर के साथ भी थी। आपको बता दें, सबसे पहले शक्ति चलित यानी खुद से गति करके चलने वाला कृषि उपकरण 19वीं सदी के आरंभ में बना। इस वाहन के पहिए पर एक भाप का इंजन लगा होता था, जो एक बेल्ट की सहायता से इस कृषि वाहन को चलाता था। भाप से चलने वाले इस कृषि उपकरण का निर्माण वर्ष 1812 में रिचर्ड ट्रीविथिक ने किया और इसे उस समय बॉर्न इंजन के रूप में जाना जाने लगा। बॉर्न इंजन का उपयोग उस समय मुख्य रूप से मकई निकालने के लिए किया जाता था। रिचर्ड ट्रीविथिक अपने समय में एक कामयाब इंजीनियर थे, जो 13 अप्रैल 1771 में इंग्लैंड में जन्मे थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे भाप ट्रैक्टर में कई सुधार किए गए। भाप ट्रैक्टर में कुछ विकास होने के बाद इसका इस्तेमाल खेत को तैयार करने, बीज बोने और फसल को काटने में किया जाने लगा। किंतु उस समय तक भाप इंजन कृषि कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध न हो सके, क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता था और उस समय के किसानों के लिए इसे खरीदना संभव न था। फिर सन 1849 में जन्मे बेंजामिन लीरॉय हॉल्ट ने ट्रैक्टर के आविष्कार में अपना योगदान दिया। बेंजामिन लीरॉय हॉल्ट ने सन 1890 में भाप से चलने वाला 60 हॉर्स पावर का एक ट्रैक्टर बनाया। इसके बाद सन 1892 में जॉन फिरोइलिच नामक एक अमेरिकी इंजीनियर ने ट्रैक्टर की एक नई डिजाइन तैयार की। उन्होंने भाप के इंजन के रनिंग गियर के ऊपर एक सिलेंडर ईंधन वाले इंजन को लगाकर एक अल्प विकसित ट्रैक्टर बनाया, जिसे सुरक्षित रूप से लगभग 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता था। इस प्रकार फिरोइलिच ने इसके डिजाइन को और भी बेहतर बनाया और पहला पेट्रोल से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया। इनके इस आविष्कार के बाद कई लोग गैस ट्रैक्टर के निर्माण की कोशिश करने लगे और इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका के रहने वाले 2 बिजनेसमैन चार्ल्स वाल्टर हर्ट, चार्ल्स हेनरी पार ने 2 सिलेंडर ईंधन से चलने वाले ट्रैक्टर को सफलतापूर्वक बनाया। भाप के इंजन के आविष्कार के बाद कई प्रकार के वाहनों को बनाने में कुछ लोग ही हाथ आजमा रहे थे, लेकिन समय के साथ डीजल और पेट्रोल इंजन के आने के बाद अलग अलग देशों के बहुत से इंजीनियर और व्यापारी ट्रैक्टर बनाने में जुट गए, ताकि इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। और धीरे धीरे तकनीकी सुधार के बाद आज का कामयाब ट्रैक्टर बन सका। ट्रैक्टर के सफल आविष्कार के बाद कृषि कार्यों में इसका जमकर उपयोग हुआ। सन 1916 से 1922 के बीच 100 से अधिक ट्रैक्टर कंपनियां ट्रैक्टर उत्पादन करने लगी और इसी कड़ी में अमेरिका में जन्मे डी जॉन डियर, जो पेशे से लोहार थे, जिन्होंने 1837 में सबसे पहले स्टील का हल बनाया था और 1927 तक उनकी कंपनी ने पहले ट्रैक्टर और स्टील के हल एक साथ तैयार किए, जिसका उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और खेत को 3 पंक्ति में जोतने के लिए किया जाने लगा। 1930 के दशक तक ट्रैक्टरों में स्टील के पहिए होते थे। इसके बाद इसमें रबर के पहियों का इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद जॉन डियर कंपनी ने ट्रैक्टर के नए मॉडल आर को पेश किया, जिसकी शक्ति 60 हॉर्स पावर से भी ज्यादा थी। साथ ही ये पहला डीजल ट्रैक्टर था।
ट्रैक्टर का विकास 1966 तक जारी रहा और नई कंपनियां बाजार में और भी आधुनिकीकरण के साथ आती रहीं। बात करें भारत की, तो भारत में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ट्रैक्टर केवल बड़े राजघरानों और जागीरदारों तक ही सीमित था। भारत में ट्रैक्टर का निर्माण नहीं होता था। उस समय मुख्य रूप से रूस से ट्रैक्टर का आयात होता था। लेकिन भारत में हरित क्रांति के बाद कई ट्रैक्टर कंपनियां भारत आईं और ट्रैक्टर उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ा। भारत ट्रैक्टर उद्योग में आज की बड़ी कंपनियां आइशर, टैफे, एस्कॉर्ट और महिंद्रा 60 के दशक में ही आ गई थीं। इस समय तक हरित क्रांति के चलते सरकारें भी कृषि के मशीनीकरण में सहयोग करते हुए ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों को अधिक अवसर प्रदान करने लगी थी। ट्रैक्टर का निर्माण भारत में 50 और 60 के दशक में तेजी से होने लगा। उसके बाद भारत में 80 के दशक में बड़े बदलाव आए और दशक के अंत तक 1,40,000 यूनिट प्रति वर्ष का उत्पादन भारत में होने लगा। फिर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ट्रैक्टर उत्पादन की गति तेज होने लगी और 1990 के दशक के अंत तक ट्रैक्टर उत्पादन 2,70,000 यूनिट प्रति वर्ष पहुंच गया। फिर सन 2000 के बाद नई सदी में प्रवेश करते हुए भारत ने ट्रैक्टर उत्पादन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। आज के समय में भारत विश्व में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनाता है और इसका निर्यात भी करता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।